हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.1। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सारी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टू टेस्ट योर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। तो हर एक एक्टिविटी को अच्छे से रिवाइज करना ना भूलिए। इसी के साथ साथ हर एक्टिविटी में मैंने उस एक्टिविटी पर पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं और आने वाली एग्जामिनेशन में आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं विथ ऑल डिफरेंट फॉर्मेट्स, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, इस टाइप के क्वेश्चंस में इस टॉपिक पर आपको क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने कवर किए। तो लास्ट तक ये वीडियो देखना ना भूलिए। एक्टिविटी 2.1 में हमें कहा गया है कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। ओके, तो हमें कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ सैंपल्स हमें कलेक्ट करने हैं और उसके बाद में हमें कहा गया है हर एक सैंपल का एक ड्रॉप जो है हमें लेना है वॉच ग्लास पर, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड द ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। हमें कुछ इंडिकेटर्स भी यहाँ पे दिए गए जैसे कि रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, उसके बाद हमें दिया गया है फेनोल्फथैलीन एंड मिथिल ऑरेंज सॉल्यूशन। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है ये सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स है जिससे कि हमें चेक करते हैं प्रेजेंस ऑफ या फिर नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट इज इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सो चलिए इस एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं कुछ टेबल्स एंड ये सैंपल्स। तो हमें यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए गए जैसे कि सैंपल सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले सैंपल का नाम लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हमें क्या कलर चेंज नजर आया वो हम लोग इस कॉलम में लिखेंगे। थर्ड कॉलम है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का, तो उस सैंपल में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हमें कौन सा कलर चेंज दिखा है वो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट थर्ड कॉलम इज फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन जो कि कलरलेस होता है। उस पर्टिकुलर सैंपल में फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हमें क्या कलर चेंज नजर आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट हमें एक और इंडिकेटर दिया गया है मिथिल ऑरेंज सॉल्यूशन जिसका कलर ऑरेंज होता है और हमें सैंपल में ऐड करने के बाद मिथिल ऑरेंज सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है और वो कौन सा कलर चेंज हो रहा है वो नोट डाउन करना है। तो चलिए हर एक सैंपल को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो सैंपल हमें दिया गया है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका फॉर्मूला है HCl। तो मैं सैंपल सॉल्यूशन में लिख देता हूँ HCl। तो हमें यहाँ पे लेना है एक सैंपल ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हम लोग उसमें ऐड करेंगे रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, रेड लिटमस सॉल्यूशन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करते हैं तब वहाँ पे हमें कोई भी कलर चेंज नजर नहीं आता, उसका कलर रेड ही हमें नजर आता है। तो रेड लिटमस सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे रेड कलर। फिर हमें अगेन लेना है एक सैंपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अभी हम लोग उसमें ऐड करेंगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो फ्रेंड, जब हम लोग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन उस एसिड में ऐड कर रहे हैं तो हमें कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है दैट टर्न्स टू रेड। सो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इस कॉलम में हम लोग लिखेंगे कलर जो हमें मिला है यहाँ पे दैट इज रेड। फिर हम लोग फिर से अगेन टेक वन सैंपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वी विल ऐड फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन इन दिस सैंपल। तो फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन जो कि कलरलेस था, ऐड करने के बाद हमें उसमें कोई भी चेंज नजर नहीं आ रहा है, वो कलरलेस ही हमें नजर आ रहा है। तो फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन के कॉलम में हम लोग लिखेंगे नो चेंज। फिर हम लोग लेंगे अगेन एक सैंपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसमें हम लोग ऐड करेंगे ऑरेंज कलर का मिथिल ऑरेंज। जब हम लोग मिथिल ऑरेंज उसमें ऐड कर रहे हैं दैट टर्न्स टू द रेड कलर, तो इसलिए मिथिल ऑरेंज सॉल्यूशन के कॉलम में हम लोग लिखेंगे रेड। इसका मतलब जब हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हम लोगों ने ऐड किए तब हमें नजर आ रहा है कि रेड सॉल्यूशन रिमेन्स सेम दैट इज रेड, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स टू रेड, फेनोल्फथैलीन नो चेंज इन कलर, इट रिमेन्स कलरलेस, मिथिल ऑरेंज सॉल्यूशन जो कि ऑरेंज कलर का था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारा जो टेबल था टेबल 2.1 उसमें कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन भर देनी है। फिर हम लोग लेंगे हमारा नेक्स्ट सैंपल जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला है H2SO4। तो सैंपल सॉल्यूशन में मैं लिख दूंगा यहाँ पे H2SO4। अभी हमें फिर से लेना है वॉच ग्लास जिसमें अभी सैंपल है सल्फ्यूरिक एसिड का। हम लोगों ने रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया, रेड ही रहा है। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड सॉल्यूशन जो कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन था वो ऐड किया, अभी यहाँ पे उसका कलर रेड ही नजर आ रहा है। फिर हम लोगों ने ऐड किया फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन जो कि कलरलेस था और ऐड करने के बाद कलर चेंज नहीं हुआ, वो कलरलेस ही हमें नजर आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने लिया फोर्थ
इंडिकेटर जो कि था मिथिल ऑरेंज सॉल्यूशन, ऐड करने के बाद उसका कलर चेंज हो गया रेड में। तो इस तरीके से कुछ कलर चेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं। तो हमारा जो टेबल 2.1 था उसमें हम लोग ये इस इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर देंगे, यानी कि रेड सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं हुआ, वो रेड ही है। ब्लू टर्न्स टू रेड, phenolphthalein no change, it remains colorless, and methyl orange turns to red. So now we will take the next sample of our activity, that is nitric acid, formula है HNO3। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग टेस्ट करेंगे सैंपल 3 नाइट्रिक एसिड, उसका फॉर्मूला लिख देंगे सैंपल सॉल्यूशन में HNO3। अभी यहाँ पे सैंपल लेने के बाद उसमें जब हम लोगों ने रेड सॉल्यूशन ऐड किया, इट रिमेन्स रेड, सो यहाँ पे ये कलर चेंज हमें नज़र नहीं आया। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इस सैंपल में ऐड करने के बाद इट अगेंस्ट टर्न्स टू रेड। फेनोल्फथैलीन जब हम लोगों ने ऐड किया यहाँ पे तब इट रिमेन्स कलरलेस, नो चेंज इज देयर। उसके बाद में जब हम लोगों ने मिथिल ऑरेंज सॉल्यूशन इंडिकेटर इसमें ऐड किया, देन एट इट टर्न्स टू रेड। तो इस तरीके से ये डिफरेंट चेंजेस कलर्स में हमें नज़र आ रहे थे। तो हमारे टेबल 2.1 में हम लोग इस इंफॉर्मेशन को फिलअप कर देंगे। यहाँ पे भी सेम हमें इंफॉर्मेशन मिली है, दैट इज रेड कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू टर्न्स टू रेड, फेनोल्फथैलीन नो चेंज इन कलर, मिथिल ऑरेंज सॉल्यूशन जो ऑरेंज कलर का था रेड में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हम लोग लेंगे यहाँ पे हमारा फोर्थ सैंपल विच इज एसिटिक एसिड। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं एसिटिक एसिड में क्या हमें चेंज नजर आ रहा है। तो फॉर्मूला एसिटिक एसिड का लिख देंगे CH3COOH। अभी हम लोग यहाँ पे उसमें ऐड करेंगे रेड लिटमस सॉल्यूशन, यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ है। फिर हम लोगों ने ऐड किया ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे उसका कलर चेंज होकर रेड हो चुका था। फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन को जब हम लोगों ने ऐड किया इस सैंपल में, तब वहाँ पे कोई भी चेंज हमें नज़र नहीं आया। और लास्ट में जब मिथिल ऑरेंज सॉल्यूशन हम लोगों ने उसमें ऐड किया, जो कि ऑरेंज कलर का था, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका था। तो इस तरीके से ये सारे ऑब्जर्वेशंस हम लोग हमारे टेबल 2.1 में फिलअप कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले जो 4 सैंपल हम लोगों ने डिस्कस करने के लिए लिए थे या फिर चेक करने के लिए लिए थे, वो सारे के सारे एसिड्स थे। और एसिड्स में हम लोगों ने देखा कि रेड सॉल्यूशन जो है वो रेड ही रह रहा है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स टू रेड, यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं एसिड लाइक द रेड कलर, रेड ही सॉल्यूशन हो रहा है लिटमस सॉल्यूशन। फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन जो था वो कुछ वहाँ पे कलर चेंज नहीं नजर आया एसिड्स में, हमें नो चेंज। और मिथिल ऑरेंज सॉल्यूशन जो कि ऑरेंज कलर का था, हमें रेड कलर में कन्वर्ट होते हुए नजर आ गया। तो ये सारे कलर चेंज हम लोग देख सकते हैं एसिड्स में। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सैंपल्स जो कि है अभी बेसिस के। तो सबसे यहाँ पे हम लोगों का 5th सैंपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, यहाँ सैंपल सॉल्यूशन में हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे ऐड करेंगे उसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो, इट टर्न्स टू ब्लू, यानी कि बेसिस में जब हम लोग रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं तब उसका चेंज हो रहा है कलर, और वो हो रहा है अभी ब्लू। ब्लू सॉल्यूशन जब हम लोगों ने इसमें ऐड किया, इट रिमेन्स ब्लू, देयर इज नो चेंज इन कलर। ओके, सो यहाँ पे ब्लू सॉल्यूशन ब्लू ही रह रहा है बेसिस में। फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन जो कि कलरलेस है, जब हम लोगों ने इसको बेसिस में ऐड किया तब वहाँ पे उसका कलर चेंज होके हो गया है पिंक। तो फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन द बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद में मिथिल ऑरेंज सॉल्यूशन जब हम लोगों ने इस सैंपल में ऐड किया तब उसका ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो चुका था येलो कलर में। तो यहाँ पे रेड लिटमस सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया ब्लू में, ब्लू ब्लू ही रहा। फेनोल्फथैलीन कन्वर्ट हो गया कलरलेस टू पिंक, और मिथिल ऑरेंज ट्रांसफर फ्रॉम ऑरेंज कलर टू येलो कलर। तो ये डिफरेंट कलर चेंजेस हम लोगों को इस सैंपल नंबर 5 सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिले, जो कि हम लोग हमारे इस टेबल 2.1 में लिख देंगे। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट सैंपल को यहाँ पे चेक करेंगे, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2। तो सैंपल सॉल्यूशन में मैं इस फॉर्मूला को लिख दूंगा। अगेन यहाँ पे जब हम लोगों ने रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया तो कलर चेंज हो गया ब्लू, और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जब हम लोगों ने इस सैंपल में ऐड किया तब यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ, इट रिमेन्स ब्लू। फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर जब हम लोगों ने इस सैंपल सॉल्यूशन में ऐड किया, उसका कलर चेंज हो गया पिंक। एंड मिथिल ऑरेंज सॉल्यूशन को जब हम लोगों ने इस सैंपल में ऐड किया, इट टर्न्स टू येलो। तो ये कलर चेंजेस हमें इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिले, जैसे कि सेम हमें मिले थे सोडियम हाइड्रोक्साइड में। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे हमारा नेक्स्ट सैंपल, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सैंपल नंबर 7 इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
यहाँ पे उसका फॉर्मूला है KOH। अभी हम लोग यहाँ पे जब ऐड करेंगे रेड लिटमस सॉल्यूशन, इट टर्न्स टू ब्लू। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया, इट remains blue, there is no change in color. Phenol saline solution which is colorless, when added to this sample it turns to pink, and when we added the methyl orange solution which is of orange color it turns to yellow. तो ये कलर चेंज हमें यहाँ पे दिखाई दिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो 3 सैंपल्स डिस्कस किए हैं बेसिस के, उसमें हम लोग ये पैटर्न देख रहे हैं, जैसे कि जो रेड कलर है दैट चेंजेस टू ब्लू, ब्लू रिमेन्स ब्लू, phenolphthalein solution changes to pink color and methyl orange solution changes to yellow color। तो ये सिमिलैरिटी हम लोग इन सैंपल्स में देख रहे हैं। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स यहाँ पे कि उनका जो नेचर है वो यहाँ पे सेम है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सैंपल, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है MgOH ट्वाइस। चलिए ऐड करते हैं हमारे डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो वॉच ग्लास सैंपल में जब हम लोगों ने रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया, इट टर्न्स टू ब्लू। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया, इट रिमेन्स सेम ब्लू। देन इफ वी एडेड द phenolphthalein solution which is colorless is turn to pink color, and when we added methyl orange solution it turns to yellow color। यानी कि बेसिस में हमें ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे हैं। तो हमारे इंफॉर्मेशन को हम लोग इस टेबल में ऐड कर देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वी गेट द सिमिलर color changes as that of sodium hydroxide, calcium hydroxide and potassium hydroxide। Now let's discuss the next sample, that is ammonium hydroxide। फॉर्मूला है फ्रेंड्स NH4OH। तो चलिए चेक करते हैं हमारे इंडिकेटर्स के साथ इसका कलर चेंज। तो रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड करने के बाद इट चेंजेस टू ब्लू कलर। व्हेन वी एडेड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इट कलर डज नॉट चेंजेस, remains same as blue। When we added phenolphthalein indicator in this sample, it turns to pink color, and when we added methyl orange indicator in this sample, it turns to yellow। So ये हम लोग यहाँ पे हमारे टेबल में इंफॉर्मेशन फिलअप कर देंगे। तो ये हो गया है हमारा टेबल कंप्लीट। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एसिड्स में जब हम लोग इंडिकेटर्स ऐड कर रहे हैं तो रेड लिटमस सॉल्यूशन रिमेन्स रेड, blue litmus solution changes to red, phenolphthalein indicator there is no change in color, colorless, and methyl orange turns from orange to red। यानी कि यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन ये देख सकते हैं कि एसिड लाइक रेड कलर, रेड सॉल्यूशन रेड ही रह रहा है, ब्लू भी रेड में कन्वर्ट हो रहा है, मिथिल ऑरेंज भी रेड में कन्वर्ट हो रहा है। फेनोल्फथैलीन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, कलरलेस हो रहा है, रह रहा है पहले जैसे। उसके बाद में जो हमारे बेसिस सैंपल हम लोगों ने यहाँ पे लिए थे हमारे इस स्टडी के लिए, तब हम लोगों ने देखा बेसिस लाइक ब्लू कलर। बेसिस का जो स्पेलिंग है स्टार्ट होता है बी से, और उसका जो कलर चेंज है लिटमस सॉल्यूशन के लिए वो भी ब्लू कलर ही है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। सो रेड सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू, ब्लू रिमेन्स सेम। फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर जो कि कलरलेस है वो बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का हो जाता है, ये याद रखना अच्छे से। मिथिल ऑरेंज सॉल्यूशन चेंजेस टू येलो कलर, है ना, ऑरेंज कलर से येलो कलर में वो चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलर चेंजेस के बारे में हम लोगों ने देखे। तो यहाँ पे इसको मैं समराइज करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स एसिड में जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो रेड सॉल्यूशन था वो रेड ही यहाँ पे रह चुका था, ब्लू टर्न्स टू रेड, इवन मिथिल ऑरेंज टर्न्स टू रेड, एंड फेनोल्फथैलीन में यहाँ पे हमें कोई चेंज नज़र नहीं आया था। उसी के साथ साथ बेसिस में हम लोग यहाँ पे समराइज कर सकते हैं कि बेसिस लाइक द ब्लू कलर, रेड टर्न्स टू ब्लू, ब्लू रिमेन्स सेम एज अ ब्लू, मिथिल ऑरेंज यहाँ पे येलो कलर में कन्वर्ट हो चुका है, और फेनोल्फथैलीन जो कि है पिंक कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी है। तो चलिए इस टॉपिक पर, इस एक्टिविटी पर हम लोगों को प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको यहाँ पे रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दिया गया था यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर जो कि न्यूट्रल होता है, एंड अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन। यानी कि 3 टेस्ट ट्यूब हमें दी गई है यहाँ पे, ओके। तो उसमें से एक एसिडिक है, एक बेसिक है और एक न्यूट्रल है। और हमें कहा गया है इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हमें सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया है फ्रेंड्स, और हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो उसके लिए आपका एक प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो रेड लिटमस पेपर होता है एसिड्स में रेड कलर ही शो करता है,
बेसिस में वो ब्लू कलर शो करता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में वहाँ पे किसी भी प्रकार का कलर चेंज नहीं होता किसी भी लिटमस पेपर के लिए, यानी कि ब्लू ब्लू ही रहता है न्यूट्रल्स में, एंड रेड भी रेड ही रहता है न्यूट्रल्स में। तो सपोज हम लोगों ने इस रेड लिटमस पेपर को इन तीनों सैंपल्स में ऐड किया, तो यहाँ पे सपोज दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक एंड दिस इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जब हम लोगों ने इस एसिड में ऐड किया तब जो हमारा रेड कलर का जो लिटमस पेपर था वो रेड ही यहाँ पे हमें नजर आया, कलर चेंज नहीं हुआ। जब हम लोगों ने उसको न्यूट्रल में ऐड किया तब वहाँ पे उसका कलर सेम रहा, और जब हम लोगों ने इस रेड पेपर को यहाँ पे इस थर्ड सैंपल में ऐड किया तो उसका कलर चेंज हो चुका था, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुका था। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो सैंपल है यहाँ पे वो बेसिक है, क्योंकि अभी ये जो हमारा रेड लिटमस पेपर है वो पूरा ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, लेकिन स्टिल वी हैव 2 सैंपल्स जिसमें कलर चेंज नहीं हुआ था। तो अभी यहाँ पे कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है ये हमें चेक करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लिटमस पेपर है जो कि पहले रेड कलर का था, अभी बेसिस में ऐड करने के बाद वो ब्लू कलर का हो चुका है। ओके, तो इस ब्लू लिटमस पेपर को अभी हम लोग ऐड करेंगे। आपको पता है कि न्यूट्रल में ब्लू लिटमस पेपर चेंज नहीं होगा, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू विल टर्न्स टू रेड। तो जिस सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं हुआ तो वो होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, और अगर हम लोगों ने उस सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इट विल बी एसिडिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही लिटमस पेपर से हम लोग चेक कर सकते हैं कि 3 डिफरेंट जो सैंपल्स है वो उनका नेचर क्या है। तो आई होप ये एक्टिविटी आप लोगों को समझ में आ चुकी है। इट इज़ वेरी सिंपल। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे रैंडमली क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये डिफरेंट सोर्सेज से मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अ ड्रॉप ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू ईच ऑफ द 4 सॉल्यूशंस। स्टेट द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड इन ईच सोप सॉल्यूशन। ओके, हमें लिटमस सॉल्यूशन दिया गया है। लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो होता है फ्रेंड्स पर्पल होता है लिटमस सॉल्यूशन का कलर। तो सोप सॉल्यूशन, तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है सोप सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है, तो सोप में हमें इसका कलर मिलेगा ब्लू, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो लिटमस इंडिकेटर जो होता है वो हमें ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है। तो सोप सॉल्यूशन बेसिक है तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें ब्लू कलर उसका मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, ओके, सो फ्रेंड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन जो होता है दैट इज आल्सो बेसिक। तो यहाँ पे हमें पर्पल कलर का जो हमारा सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर हमें रिप्रेजेंट करेगा, इंडिकेट करेगा। विनेगर होता है हमारा एसिडिक एसिड, एसिडिक नेचर है, तो जो पर्पल कलर का लिटमस सॉल्यूशन है दैट विल टर्न्स टू रेड। एंड आफ्टर दैट लेमन जूस, आपको पता है लेमन जूस में साइट्रिक एसिड होता है, और इसीलिए ये जो पर्पल जो लिटमस सॉल्यूशन है दैट विल चेंजेस टू रेड कलर। तो इस तरीके से हम लोग इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 बातें पता होनी जरूरी है। आपको इंडिकेटर्स के कलर चेंज पता होने जरूरी है, एंड सेकंड थिंग आप लोगों को इन सब्सटेंसेस के नेचर पता होने जरूरी है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन लिटमस पेपर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले दिया गया है ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग अगर यहाँ पे सोचोगे कि सर ये हाइड्रोक्लोरिक गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एसिडिक नेचर होगा, और फिर वो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे अगर आप लोग सोच रहे हो तो यहाँ पे आप लोग एक मिस्टेक कर रहे हो। फ्रेंड्स, ये जो भी सारे हमारे सब्सटेंसेस है एसिडिक और बेसिक, तो वो अपना नेचर कब शो करते हैं, जब आयंस फॉर्म होते हैं, जब हम लोग उनको पानी में ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है तो यहाँ पे आयंस फॉर्म नहीं होंगे, तो ये हमें कोई भी यहाँ पे कलर चेंज नहीं बताएगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस नहीं होता था तो फिर हम लोग यहाँ पे कहते थे द कलर विल बी टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू रेड, लेकिन ये ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे हमें नेचर पता नहीं चलेगा। सो यहाँ पे प्लीज नोट डाउन करना कि एक्शन ऑन लिटमस पेपर क्या होगी, नो एक्शन। क्यों? क्योंकि वो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे अगर हम लोग मॉइस्ट लिटमस पेपर अगर कॉन्टैक्ट में लाएंगे तब ब्लू विल टर्न्स टू रेड, तो ये याद रखना आप लोग। जैसे कि नेक्स्ट में दिया गया मॉइस्चर्ड नया अमोनिया गैस है ना, अमोनिया गैस को मॉइस्ट किया गया है, वाटर वेपर्स उसमें ऐड की गई है, तो इसीलिए यहाँ पे उसका जो नेचर है वो होता है बेसिक। सो वो क्या करेगा, इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। लेमन जूस साइट्रिक एसिड होता है, तो डेफिनेटली एसिड लाइक द रेड कलर, सो ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा रेड में।
कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको पता है यहाँ पे एसिडिक नेचर होता है, तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड। उसके बाद में कर्ड, जो कर्ड होती है वहाँ पे फॉर्मेशन होता है एसिड्स का, इसीलिए इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एंड उसके लास्ट में है सोप सॉल्यूशन, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, बेसिक नेचर होता है तो इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस का। सेकेंड थिंग, आपको कलर चेंज पता होने जरूरी है और इन सभी सब्सटेंसेस के नेचर आपको पता होने जरूरी है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि आपको पूछा गया है विच इज नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो यहाँ पे जो लिटमस इंडिकेटर है वो हम लोग लिकेन्स से ऑब्टेन करते हैं, लिकेन्स प्लांट्स जो होता है वहां से ऑब्टेन करते हैं, तो ये जो है नेचुरल इंडिकेटर है। और अदर ऑप्शन जो है फेनोल्फथैलीन वो सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथिल ऑरेंज इज ऑल्सो सिंथेटिक इंडिकेटर। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विच सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। आपको पता ही है एसिड लाइक द रेड कलर, तो जो एसिडिक सोल्यूशन है दैट विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो रेड टू ब्लू कन्वर्ट करते हैं। न्यूट्रल में किसी भी प्रकार का कलर चेंज नहीं होता है, वाटर इज न्यूट्रल, यहाँ पे भी कलर चेंज नहीं होगा, तो याद रखना ये सारे लॉजिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कलर ऑफ फेनोल्फथैलीन इन बेसिक मीडियम। जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पर एक्टिविटी में देखा था, फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन बेसिक मीडियम में पिंक कलर का हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप एक्टिविटीज से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो फ्रेंड जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये HCl देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो अगर ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है देयर विल बी नो चेंज, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। और ब्लू लिटमस पेपर टू रेड करना है, इसका मतलब वो सब्सटेंस एसिडिक होना जरूरी है, तो एक्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ये हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ HCl इन बेंजिल ये यहाँ पे एसिडिक नहीं होता, याद रखना, तो यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशंस होना जरूरी है। सॉल्यूशन ऑफ HCl इन बेंजीन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आयंस फॉर्म नहीं होते, ये आपको अच्छे से पता होना जरूरी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा एक्वियस HCl सॉल्यूशन। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ब्लू टू रेड होना है, यानी कि वो सब्सटेंस डेफिनेटली होना चाहिए एसिड नेचर का। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया हमें विनेगर, तो फ्रेंड्स विनेगर इज फॉर्म प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिडिक एसिड, तो यहाँ पे ये जो है होगा हमारा करेक्ट आंसर। लाइम वाटर जो है बेसिक नेचर का होता है, नहीं चलेगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेसिक होता है, वॉशिंग सोडा बेसिक होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। सो फ्रेंड बेसिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिए गए हैं और हमें पूछा गया है विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। ओके, दे हैव बिटर टेस्ट, तो फ्रेंड्स बेसिस की जो टेस्ट होती है वो बिटर तो होती है, तो ये तो है कैरेक्टरिस्टिक्स। दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यस दिस इज ऑल्सो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। दे शो पिंक कलर विथ मिथिल ऑरेंज, तो ये यहाँ पे रॉन्ग आंसर हमें नजर आ रहा है। मिथिल ऑरेंज में जैसे कि हम लोगों ने देखा दे शो द येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, तो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। देयर एक्वियस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्रेंड एसिड हो या बेसिस हो, जब भी हम लोग एक्वियस यानी कि पानी में ऐड करेंगे तो आयंस फॉर्म होंगे, आयंस बन रहे हैं यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से ये स्टेटमेंट नंबर जो सी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बेसिस का, तो हम लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, टिक करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जैसे कि आपको पूछा है व्हाई डज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। तो फ्रेंड याद रखना यहाँ पे जैसे कि डिस्कस किया था कि जो ड्राई HCl होता है वो आयोनाइज नहीं होता, यहाँ पे किसी भी प्रकार के आयंस नहीं बनते, इसी के वजह से कलर चेंज नहीं होता। हाउ विल यू टेस्ट द लिटमस पेपर दैट द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक। ओके, तो गिवन सोल्यूशन एसिडिक है कैसे पता चलेगा, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो रहा है, टर्न्स टू रेड, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो सोल्यूशन एसिडिक होगा, तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। एसिड्स के बारे में हमें दिया गया है बिटर टेस्ट, तो फ्रेंड एसिड की टेस्ट तो सोर होती है, तो ये तो यहीं पे नहीं चलेगा, सोर होती है एंड दैट चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि एसिड लाइक द रेड कलर, सो ब्लू विल टर्न्स टू रेड, ऐसा यहाँ पे होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी, सोअर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, यस दिस विल बी द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे हम लोग इस आंसर को ऑप्शन को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनोल्फथालीन इज येलो इन एसिडिक मीडियम, पिंक इन बेसिक मीडियम। सो फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन के बारे में देखा था कि वो कलरलेस होता है, कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, और वो पिंक कलर का हो जाता है बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी कि दैट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, पिंक इन बेसिक मीडियम। ओके, आई होप ये एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग ठीक तरीके से रिलेट कर पा रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, सो रेड टू ब्लू यानी कि वो सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो डेफिनेटली बेसिक होना चाहिए। चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। विनेगर एसिडिक है तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। लेमन जूस भी एसिडिक है, ये भी नहीं चलेगा। बेकिंग सोडा, यस इट इज बेसिक, ये चल जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं वो यहाँ पे एसिडिक होते हैं तो ये भी हम लोगों को यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बेसिक सोडा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ओके, इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू क्योंकि उसका नेचर बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। अगर दोनों ट्रू है और ये प्रॉपर उसका रीजन है तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं। अगर ये दोनों ट्रू है लेकिन ये रीजन इस असर्शन का नहीं है तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं। अगर सिर्फ ये ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं। और अगर असर्शन यहाँ पे फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं। तो चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन के असर्शन और रीजन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि फेनोल्फथालीन टर्न्स पिंक इन बेसिक मीडियम, तो ये तो ट्रू सॉल्यूशन है, ये तो हमें पता चल गया। रीजन, फेनोल्फथालीन इज एसिड बेस इंडिकेटर, ये भी ट्रू सॉल्यूशन है, हमें पता है इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर है इसीलिए तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज द प्रॉपर रीजन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1, है ना। यानी कि हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है प्रॉपर रीजन है यहाँ पे असर्शन का। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी 2.1। आई होप ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच।